आज के कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी से करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं। एक गरीब किसान अपने ही झोपड़ी के पास एक छोटे से तालाब में कमल खिलाता था और वो विशिष्ट जाति के स्वर्ण कमल थे और उसकी खूब इच्छा थी कि जब गौतम बुद्ध मेरे शहर में आए तब मैं उसे अपने तालाब का एक अच्छा सा कमल भेंट करूं। लेकिन संयोग ये बनता था, जब गौतम बुद्ध आते थे तब कमल नहीं खिलते थे और जब कमल खिलते थे तब गौतम बुद्ध नहीं रहते थे। ऐसा कई दिनों तक हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उनके शहर में गौतम बुद्ध भी आए हुए थे और इसके तालाब में कमल भी खिला हुआ था। तो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने वो कमल का फूल तोड़ा और गौतम बुद्ध को भेंट देने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही शहर की सीमा में प्रवेश किया, उसको एक कोतवाल मिला। उसने उसको एक स्वर्ण मुद्रा का लालच दिया कि एक स्वर्ण मुद्रा तुझे देता हूं, ये कमल का फूल मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये मैं स्वयं उनको भेंट देना चाहता हूं। थोड़े और आगे गया तो जैसे नगर तक पहुंचा तो नगर में एक धनिक व्यक्ति ने उसे देखा और उसे 100 सुवर्ण मुद्रा का लालच दिया कि मैं तुझे 100 सुवर्ण मुद्रा देता हूं, एक कमल का फूल मुझे दे दे, मैं गौतम बुद्ध को चढ़ाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरी इच्छा है कि ये मैं गौतम बुद्ध को भेंट करूं, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा। फिर और आगे गया, आगे उसको राजा मिला। राजा ने उसको बोला मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुझे देता हूं, ये मुझे बेचता है क्या? उसने बोला नहीं, ये मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये कमल का फूल मैंने गौतम बुद्ध के लिए रखा है, मैं उनको स्वयं भेंट करना चाहता हूं। और ऐसा करते हुए वो धीरे धीरे उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां पे वो गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। और वहां जाकर उसने वो उनको भेंट किया। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, तुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल रही थी जिससे तेरी सारी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी तूने वो न स्वीकार करते हुए ये कमल मुझे क्यों भेंट किया? तो उसने उत्तर दिया, ये मेरा भाव था और जब मैं भाव प्रकट करने के लिए जाता हूं तब कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ विघ्न आएंगे ही। लेकिन मेरा भाव कितना मजबूत है, मेरा भाव कितना पक्का है, ये मेरे ऊपर निर्भर है ना। अगर मेरा भाव निश्चित है, पक्का है, तो इन सब बातों की तरफ मैं ध्यान देते हुए मैं मेरे उद्देश्य तक पहुंचूंगा। मेरा उद्देश्य था कि आपको एक कमल का फूल भेंट करना। ठीक उसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण है भाव। उस भाव के मार्ग में, भाव के रास्ते में आपको भी दिक्कतें आएगी, आपको भी परेशानियां होंगी, आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगे।
मेरे को मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, मेरे जीवन में दिक्कतें आई, जीवन में परेशानी आई, लेकिन अगर हम हमारे भाव के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उन सब परेशानियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शिक्षित होते हैं या जैसे जैसे शिक्षित समाज के अंदर हमारा बैठना उठना होता है, वैसे वैसे भाव कम होने लग जाता है। और जितने हम प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, जितने हम अशिक्षित लोगों के बीच में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे उनके अंदर खूब भाव है। तो क्या कारण है? क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। भाव प्रकृति का ही एक प्रकार है। तो जितने प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना हमारा भाव वृद्धिगत होगा, बढ़ेगा। जैसे कल पूर्णिमा का ही था। पूर्णिमा के रात में आप जो भी भाव रखो, अच्छा भाव रखो, बुरा भाव रखो, चंद्रमा को वो कुछ नहीं पता रहता है, आपके भाव को वृद्धिगत करता है। अगर अच्छा भाव रखते हो, अच्छा वृद्धिगत होता है। अच्छा भाव नहीं रखते तो जो आप भाव रखोगे, दुखी रहोगे तो और दुखी होंगे, खुश रहोगे तो और खुश होंगे। यानी उसको सिर्फ वृद्धिगत करना आता है, उसको सिर्फ बढ़ाना आता है। तो हम क्या भाव लेकर के चलते, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अभी हाल ही में किसी कारण से मुझे डांग और उन्हीं माता का मंदिर है वहां, उस एरिया में जाने का अवसर मिला। खूब प्राकृतिक दृष्टि से खूब अच्छी जगह है और ज्यादा निर्जन जगह है, ज्यादा मनुष्य वस्ती नहीं है। जैसे ऋषि मुनि ढूंढते कि नहीं, निर्जन स्थान ढूंढते, तपश्चर्या के लिए, साधना के लिए निर्जन स्थान ढूंढते। तो वहां पे जाने का अवसर मिला। तो वहां पे देखा, वहां पे साधकों के अंदर खूब भाव है। मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं सड़क से कार जा रही थी तो भी कार को दूर से देख करके नमस्कार कर रहे थे, जबकि मैं उनको दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ स्वामी जी की कार जा रही है उनको पता था। तो मुझे एकदम मेरे साधना के दिन याद आ गए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी भले मैं सड़क के ऊपर से जा रहा हूं, कोई साधक या कोई साधिका पहाड़ के ऊपर झुक करके चलना चालू कर देती है तो समझ जाता हूं कि ये मेरी शिष्या है, ये मेरा शिष्य है। वहां पे गुरु के सामने सीधे खड़े रहने का प्रथा नहीं है। वो मैंने जब तक वो गुरु दिखता रहेगा ना, तब तक वो सीधे खड़े नहीं रहेंगे, वो झुके हुए रहेंगे। वो उनका सम्मान करने का तरीका है, सम्मान बताने का तरीका है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखा, वो लोग कार को नमस्कार कर रहे थे, जबकि कार के अंदर से मैं उनको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ भाव कि ये स्वामी जी की कार है। तो कहने का मतलब, जितने प्रकृति के नेचर के साथ हम जाएंगे, पास हम जाएंगे, उतने ही भाव से हमारा संबंध आता है। कई बार सेंटरों से भी पत्र आते हैं, कई साधकों के भी पत्र आते हैं। कई बार ये स्टाफ की मीटिंग भी लेता हूं ना, तो ये मीटिंग में भी ये लोग पूछते हैं, स्वामी हमारा आपस में भाव वृद्धिगत करने के लिए क्या करना चाहिए? आप कहते हो भाव वृद्धिगत करो, आत्मीय संबंध हो, आत्मीयता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? खूब एक ही प्रश्न, कॉमन प्रश्न बार बार आता है। इसलिए मैंने सोचा था इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य महोत्सव में दूं, ताकि सबको उसका उत्तर मिल जाए। एक ही है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, बस और कुछ नहीं। क्या होता है मालूम? ध्यान नहीं करते, इसीलिए सब प्रकार है। अगर ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आत्मा का भाव जागृत होगा। आत्मा का भाव जागृत होगा, जैसे मैं बताता हूँ, एक छोटी लाइन है, उसको बिना काटे बिना तोड़े अगर छोटी करने का है तो क्या उपाय है? उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर शरीर का भाव कम करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपके अंदर आपके आत्मा का भाव वृद्धिगत कर लो, आत्मा का भाव बढ़ा लो। और जितना आत्मा का भाव बढ़ाने में आप सफल होंगे, आप देखेंगे उतना शरीर का भाव कम हो जाएगा। दूसरा, कई बार अच्छे अवसर, अच्छी स्थिति, अच्छे मौके हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारी बस मिस हो जाती है। अब कल अच्छी भली स्टार्ट की हुई बस आपको मिली थी, आपको क्या जल्दी थी पता नहीं, आपके कौन से बाल बच्चे घर पे रो रहे थे, क्या जल्दी थी, मैं अच्छे ध्यान में था, आपको भी ध्यान करना था 1 आध घंटा। अच्छी पूर्णिमा की रात थी, कितना अच्छा अवसर मिस कर ली।
और मेरे पीछे लगे उठो 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 करके। क्या जरूरत थी? कुछ समझ में नहीं आता। मैंने खुद तो ध्यान नहीं करते, दूसरे को भी नहीं कर लेते। अरे कुछ नहीं उसमें शामिल होने का था, कुछ करने का नहीं था आपको, आप चुपचाप बैठते ना, वैसे ही ध्यान लग जाते। मैंने आपका समस्या है ध्यान कैसे करे, मेरा समस्या है ध्यान में से कैसे निकले। दारूडे सरी का मैं झोंकंडे खाते खाते यहां से गया, जबकि मेरे चलने सरी की भी स्थिति नहीं थी। तो इसमें क्या प्रकार है माना, मैं अभी मेरे ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर ही प्रयोग कर रहा हूं कि साधकों का ध्यान लगता नहीं मतलब क्या होता है, साधकों को विचार आते हैं मतलब क्या होता है। उसका एक देखो, एक्चुअली कुछ नहीं है। अब जैसे ये बोलता हूँ कि नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, सिर्फ ये बोलता हूं, तो ये बोलने मात्र से एक शरीर के अंदर वेव्स निर्माण होते हैं, एक वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। और दूसरा वो इसलिए निर्माण होता है कि जो बोल रहे हूं वो सचमुच मैं फील करता हूं। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो मैं फील करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं बोलता हूं मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो फील करता हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, यानी बाकी कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ आत्मा हूं। ये फील के ऊपर निर्भर है, आप कितने अच्छे से फील करते हो। जितना फील करोगे ऑटोमेटिकली वो भाव आएगा। तो सिर्फ 3 बार बोलने मात्र से पूरे बॉडी के अंदर एक वेव्स निर्माण होते हैं, एक वाइब्रेशन निर्माण होते हैं, और वो वाइब्रेशन निर्माण होने के बाद में अंदर से एक आंतरिक साउंड शुरू हो जाता है। करके एक साउंड शुरू होता है, और वो साउंड के अंदर बस बस ध्यान लग जाता है। और ध्यान करने की, ध्यान के प्रयास करने की, विचार करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। तो आपकी गाड़ी कहाँ अटक गई, आप एनालिसिस करो ना। तो पहली बात तो, आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आपका विश्वास है क्या? आप बोल रहे हो कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, आपको विश्वास है क्या कि आप पवित्र आत्मा है? दूसरा, आप मानते हो क्या आप पवित्र आत्मा है? अब देखो ना, सब कुछ मानने के ऊपर है। अब जितना मानोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। दूसरा, आप बोलते हो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो मानते हो कि आप शुद्ध आत्मा है? शुद्ध आत्मा है मतलब आप आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। या आप बोल नहीं रहे हो, या आप मान रहे हो, आप फील कर रहे हो। तो जितने फील करोगे, जितने मानोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उतने अच्छे परिणाम आएंगे। और उसके बाद में ये बोलना नहीं है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 उसके अंदर चेंज आता है, बदलाव आता है। ये प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है। और दूसरा क्या है, ये क्यों शुरू किया? जैसे होता कि नहीं, माँ को ज्यादा जल्दी रहती है कि बच्चों को जल्दी जल्दी खाना दे। वैसे मैं आया, आने के बाद में आपको गुरु मंत्र दिया, सब हुआ, लेकिन गुरु मंत्र लेने की स्थिति है क्या? जैसे मैं कई बार बताता हूँ, कई पोथी पुराणों में, कई आध्यात्मिक पुस्तकों में खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी है। अपने को लगता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? क्योंकि क्या है, हमारी स्थिति और वो लिखने वाले की स्थिति में खूब अंतर है। वो एक स्थिति के अंदर लिख रहा है, हम एक स्थिति के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमको उसका आनंद, हमको उसका ज्ञान समझ ही नहीं पाता, हमको नहीं मालूम पड़ पाता कि वो क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक क्या है, वो स्थिति निर्माण करो ना, तो उनकी बातें समझ में आएगी। ठीक उसी प्रकार से आप अगर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप आपकी उसकी स्थिति बनाएंगे, तो वो मंत्र का, गुरु मंत्र का भी इफेक्ट आएगा। तो गुरु मंत्र से जो प्रभाव पड़ना चाहिए, गुरु मंत्र से जो इफेक्ट होना चाहिए, वो प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो तुरंत मैंने उसको पीछे लेकर इसको आगे किया। आगे इसलिए किया कि वो मंत्र सामने वाली पवित्र आत्मा है ही, ये मानकर दिया गया है। अगर वो लेवल की नहीं है तो वो नहीं ग्रहण पाएंगी, उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा, उसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। तो पहले पवित्र आत्मा बनो, पहले शुद्ध आत्मा बनो, और आत्मा बनने के बाद में उस गुरु मंत्र को ग्रहण करो। तो हम गुरु मंत्र से समरस हो सकते हैं। प्रत्येक मंत्र की एक ऊर्जा होती है, प्रत्येक मंत्र के एक वाइब्रेशंस रहते हैं, प्रत्येक मंत्र के पीछे गुरु की शक्तियां साक्षात रहती है। लेकिन उसको केवल अगर हम शब्द समझेंगे और मुंह से बोलेंगे, तो वो सिर्फ एक शारीरिक कर्मकांड होगा। आवश्यकता है उस मंत्र को अनुभव करने की। तो अगर हमें वो अनुभव नहीं करते आ रहा है, तो उस अनुभव करने के लिए जो पवित्र आत्मा की स्थिति चाहिए, जो शुद्ध आत्मा की स्थिति चाहिए, वो स्थिति प्रथम निर्माण करना होगी। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यह कहना ही काफी नहीं है, आपको फील करना पड़ेगा। आपने अलग अलग
भाषाओं में जन्म लिया, फिर भी आपकी पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। आपने अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, तो भी आपके आत्मा की पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। आपने अलग अलग देशों में जन्म लिया, फिर भी आपके आत्मा की पवित्रता जैसी की वैसी बनी हुई है। आपने अलग अलग लिंग धारण किए, फिर भी आपके आत्मा की पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। यानी भाषा का, जाति का, लिंग का, देश का, धर्म का, संप्रदाय का इस आत्मा के ऊपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। उस आत्मा की पवित्रता सदैव बनी ही रहती है। इसीलिए ये बोलते समय भी आप फील करो, आप अनुभव करो, तो आप देखेंगे कि आपकी पवित्रता इन सब बातों से प्रभावित नहीं होती और आज तक वही पवित्र स्वरूप में, वही मुख्य स्वरूप में बनी हुई है। जब आप बोलते हो मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तब आप अनुभव करो कि आप केवल शुद्ध आत्मा हैं। आप ना पुरुष हो, ना आप कोई स्त्री हो, आप केवल आत्मा है। यह अनुभव करो। आप अनुभव करो आपका मनुष्य धर्म है, यही आपका धर्म है। इसी धर्म को लेके आप जन्मे हो, इसी धर्म को लेकर आप जी रहे हो। दूसरा, आप जब कहते हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब आप अनुभव करो आपकी शरीर की भाषा कुछ भी हो सकती है। आपको केवल एक ही भाषा का ज्ञान है, वो भाषा है चैतन्य की भाषा, वाइब्रेशंस की भाषा। वो एक ही भाषा जो सारे विश्व के अंदर संचालित है। ये एक ही भाषा है। विश्व से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जब कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो अब आप महसूस करो कि आपके कोई रिलेटिव नहीं है, आपके कोई रिश्ते नहीं है, आपके कोई नाते नहीं है। आपका एक ही नाता है कि आप मनुष्य हैं और सारे मनुष्यों से एक सा संबंध है। वो संबंध है मानवता का। ये जितना फील करोगे, जितना अनुभव करोगे, उतना ही आपकी आत्मा शुद्ध शुद्ध और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती जाएगी। और जितने आत्मा को शुद्ध करोगे, आत्मा को पवित्र करोगे, उतना ही आपकी भी आत्मा एक अच्छा माध्यम बनेगी। अच्छे भाव से आप कहीं भी जुड़ पाएंगे और जुड़ने के बाद में प्रकृति से आपकी समरसता स्थापित होगी। प्रकृति से समरसता स्थापित करने का भाव से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। अभी हाल ही की घटना बताता हूं। यहाँ पे 31 तारीख को निलोफर नाम का खूब बड़ा तूफान आने वाला था। वो तूफान का टारगेट नलिया था और खूब सारे साधकों के प्रार्थना धाम में प्रार्थनाएं आ रही थी। जो परिचित साधक थे उनके मेरे को एसएमएस आ रहे थे। सबको मैंने एक ही उत्तर दिया था, वो कच्छ में नहीं आएगा। उसकी दिशा बदल दी है। उसको राजस्थान बाड़मेर की तरफ मोड़ दिया है, तो उसका दिशा चेंज हो जाएगा। और जब दिशा चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से जैसे एक 10 फीट के एरिया में कोई तूफान रुका हुआ है, उसको अगर हम 40 फीट में कर देते हैं तो वो वहीं उसकी शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वो जो शक्ति सोची थी ना, उतनी भी मैंने वो बाड़मेर तक भी नहीं पहुंचा, वो समुद्र के अंदर ही समाप्त हो गया।
दूसरा, इसके अंदर भी ये कैसे संभव हुआ? संभव हुआ जिन्होंने प्रार्थनाएं लिखी थी, जिन्होंने एसएमएस लिखे थे, सबको चिंता थी कि चैतन्य महोत्सव होने वाला है, इस बार 6 तारीख को होने वाला है, सब कुछ निश्चित था। और निश्चित होने के बाद में सबकी इच्छा थी कि यहाँ पे कोई तूफान नहीं आए, कोई तकलीफ नहीं हो, कोई टेंट नहीं गिरे, कुछ नहीं हो। तो ये जो इच्छा आपने प्रकट की, जो भाव प्रकट किया, उस भाव से ही ये सब कुछ घटित हुआ। गुरु शक्तियों को खुद का कुछ नहीं रहता है। जब तक आप उनका उपयोग आप आपके इच्छा अनुसार नहीं करोगे, वो तटस्थ देखती रहती, कुछ नहीं करती रहती, वो देखेगी सिर्फ। लेकिन जब आप उसको ग्रहण करने का मार्ग कौन सा है? भाव। तो ग्रहण करके जब आप उसको संचालित करेंगे तो एक अच्छे रिजल्ट्स, एक अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप आपके भीतर भाव को वृद्धिगत करो, भाव को जगाओ, तो अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आपको दिखेंगे। भाव एक महत्वपूर्ण है, यह आत्मा से संबंधित है। अभी हाल ही में जर्मनी में डॉक्टर लोगों का शिविर लिया। उस शिविर में भी जो जैन मुनियों की समस्या थी, वही समस्या डॉक्टरों की भी थी कि उनको भी सबको स्पर्श करना पड़ता था, उनको भी सबको टच करना पड़ता था। अब पेशेंट को टच नहीं करेंगे तो डॉक्टर का काम नहीं चल सकता ना, तो डॉक्टर को पेशेंट को टच करना पड़ता था। और मैं उनको बोलता था, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्शन दो ना। तो कैसे? कि पहले जब कभी भी आप देखो ना, जैसे कोई भी आपको नमस्कार करता है तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद शरीर से नहीं दिया जाता कि किसी सर के ऊपर हाथ रखा, ऐसा आशीर्वाद नहीं रहता। आशीर्वाद देते समय प्रार्थना करते हैं, हम प्रेयर करते हैं। तो जो जैन मुनियों को ट्रिक सिखाई ना, वही डॉक्टर को बताए, जैन मुनियों को बताए। जैन मुनियों को भी बहुत तकलीफ होती है जब आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं ना, वो खूब 500 लोगों के सर पे हाथ रख रहे हैं, 600 लोगों के सर के हाथ रख रहे हैं, तो वो सबके दोष उनके शरीर में आते हैं और उनके शरीर में अलग 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 बीमारियां होती। तो उनको क्या मैंने बताया कि जैसे आप टच करते हो, स्पर्श करते हो, उस समय आप आपके देवता से, आप आपके गुरु से कनेक्ट हो जाओ और कनेक्ट होकर उनके लिए प्रार्थना करो। जिसको आप स्पर्श कर रहे हो शरीर से, उसके लिए आपके चित्त से भी प्रार्थना होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रार्थना का भाव आना चाहिए। तो जैसे ही भाव आएगा तो क्या होगा, आप माध्यम बन जाओगे, आप पाइप बन जाओगे, तो ऊपर की एनर्जी आपके माध्यम से उस तक पहुंच जाएगी और सचमुच उसका भला होगा। एक और दूसरा, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपको कोई भी दोष नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार से वो डॉक्टर को बताया, जब आप पेशेंट को देखते हो तो देखते समय वो भाव लाओ ना, एक अच्छा भाव लाओ कि वो अच्छा होना चाहिए, उसका कल्याण हो, उसका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो। ऐसी प्रार्थनाएं करो, ऐसी प्रेयर करो। तो प्रार्थना के भाव के साथ आप किसी भी पेशेंट को देखो तो पेशेंट का कोई भी बुरा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो खूब अच्छा शिविर जर्मनी में संपन्न हुआ, अलग अलग देशों के डॉक्टर्स उसके अंदर शामिल हुए थे। और उसके अंदर एक नया प्रश्न, एक डॉक्टर ने पूछा, मेरे को कोई भी नया प्रश्न पूछता है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कुछ नए फील्ड के अंदर विचार हुआ। तो एक डॉक्टर ने प्रश्न पूछा, उसने एक सीडी का नाम बताया और उसने बताया, ये अगर सीडी मैं आधा घंटा सुनता हूं तो मेरे को निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाता है। और रोज मैं सुनता हूँ, ये रोज सवेरे ये सीडी सुनता हूँ तो एक आधा घंटा मेरे को निर्विचारता स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो फिर जीवंत गुरु की क्या आवश्यकता है? तो उसके बाद में उसका उत्तर ये दिया गया कि जैसे हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं तो हमको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि हाँ रिलैक्स हो गया, अच्छा लगा, लेकिन वो गाना हमारे ऊपर कोई संस्कार नहीं करता। अगर हम कोई क्लासिकल राग सुनते हैं ना, तो क्लासिकल राग हमारे लीवर के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट, अच्छा प्रभाव डालता है। ये क्लासिकल संगीत का विशेषता है। ठीक उसी प्रकार से सीडी का है। सीडी हो सकता है तो सीडी भी काय की थी, नदी का, झरने का पानी, समुद्र के लहरों का पानी, ऐसी उसकी आवाजें थी उसके अंदर। तो वो सीडी सुनने मात्र से हो सकता था आधे घंटे के लिए निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सीडी संस्कार नहीं कर सकती। जैसे क्या बोलते हैं ना, गुरु दारू नहीं पीता है तो संस्कार होगा शिष्य के ऊपर, उसकी दारू छूट जाएगी। इस प्रकार के कोई अच्छे संस्कार वो सीडी नहीं कर सकती, क्योंकि सीडी निर्जीव है। इसलिए सीडी संस्कार का कार्य नहीं कर सकती, जीवंत गुरु संस्कार का कार्य कर सकता है। सीडी से निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान नहीं लग सकता। निर्विचारता का स्थिति और ध्यान में खूब अंतर है। अभी कई लोगों को यही कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है कि निर्विचारता का स्थिति यानी ध्यान, ऐसा नहीं है। निर्विचारता का स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है, लेकिन निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है।
तो उस डॉक्टर को समझाया कि निर्विचारता का स्थिति ध्यान नहीं है, निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होता है, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगने के लिए आपको किसी संस्कार की आवश्यकता है, किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता है, उसके सिवा ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से एक अच्छा शिविर जर्मनी में संपन्न हुआ। और दूसरा, इस जर्मनी के अंदर 3 हुए थे। बर्लिन में हुआ था, एक चेक गणराज्य के पास में हुआ था, और तीसरा फ्रैंकफर्ट के अंदर हुआ था। ऐसे 3 शिविर संपन्न हुए। और इस जर्मनी दौरे की विशेषता है कि मैं पहली बार अरब कंट्रीज के अंदर गया। वो टिकट ऐसा तत्काल में मिला था कि मुंबई से अबू धाबी और अबू धाबी से बर्लिन, और आते समय भी फ्रैंकफर्ट से अबू धाबी और अबू धाबी से भारत। तो 3 घंटे अबू धाबी में जाते समय भी रुका, 3 घंटे अबू धाबी में आते समय भी रुका। ये काय की पहचान है? इसका अर्थ है गुरु शक्तियां अरब कंट्रीज में भी प्रभावित निश्चित होने वाली है। तीन घंटा बहुत हो जाता है। 3 घंटा जाते समय रुका, 3 घंटा आते समय रुका, कुछ तो भी चेंज, कुछ तो बदलाव उस क्षेत्र में भी आने वाला है। तो इस प्रकार से एक जर्मनी की अच्छी यात्रा सफल हुई।